गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 8 कौन किससे भारी का बचा हुआ आधा हिस्सा हम सीखते हैं। तो ये पेज नंबर है 115 115। सुगोतो ने खिचड़ी पकाई। सुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की। जब उसने इस चीज़ के बनाने का तरीका लिखना चाहा, तब वह चक्कर में पड़ गया। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। अब ध्यान से देखिए। कुकर में 2 चम्मच पानी डालो। पानी खोलने पर उसमें डालो चुटकी भर दाल। आधा किलो लाल मिर्च पाउडर। देखो बच्चों, इसने खिचड़ी बनाई और किस तरह से बनाई। आधा किलो लाल मिर्च डाल दी। ऐसी खिचड़ी कौन खाएगा भला, है ना। 1 कटोरी नमक। अब 1 चम्मच चावल डालो। 2 मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालो। अंत में 1 किलो प्याज डालो। सभी को मिलाओ और 15 मिनट तक उबालो। लेकिन सुगोतो को लगा कि चीज़ों की मात्रा को लेकर बड़ी भारी गलती हुई है। अब ये सब चीज़ें आप भी बच्चों पढ़कर मुझे बताओ कि क्या वाकई सुगोतो से गलती हुई है क्या? पता है आपको? हाँ, बहुत भारी गलती हुई है। इस तरह से तो खिचड़ी अगर वो बनाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा, है ना। उसकी मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों की सही मात्रा मिला सके। तो चलो बच्चों, सुगोतो की हम मदद करते हैं। यहाँ पर चावल कितने आने चाहिए? 1 किलो चावल। और उसमें दाल कितनी आनी चाहिए? आधा किलो दाल। अब मटर बताओ कितने आने चाहिए? यही जो भी इंग्रेडिएंट्स इसने लिख रखे हैं और उनकी जो मात्रा लिख रखी है वो मात्रा यहाँ पर हमें ठीक लिखनी है। यहाँ सब गड़बड़ कर रखा है। मटर कितने चाहिए? 1 कटोरी हमें मटर चाहिए थे। 1 कटोरी, ठीक है। पानी कितना चाहिए? 8 गिलास। पानी हमें ज़्यादा चाहिए था, इसके लिए 8 गिलास पानी चाहिए था। प्याज, प्याज कितने चाहिए बताओ शाबाश। 1 किलो प्याज चाहिए। ठीक है। नमक कितना चाहिए हमें इसके लिए? शाबाश बताओ। 2 चम्मच नमक चाहिए। सरसों के दाने बताओ कितने चाहिए? चुटकी भर। चुटकी भर सरसों के दाने। और लाल मिर्च कितनी चाहिए बताओ? 1 चम्मच। ठीक है, ये सब हमें चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब आगे है पेज नंबर 116 यानी 116 है। चलो कुछ करते हैं। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती हैं। पता करो हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती हैं। ये चीज़ें चावल, तेल, मिर्च पाउडर, चीनी, दूध, प्याज, अदरक आदि हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखने हैं और हमारे घर में कितनी कितनी मात्रा में आती हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बताइए कितनी कितनी कुछ आता होगा। जैसे हम चावल लेकर आते हैं, 1 महीने का राशन अगर हम लेकर आते हैं, ये मतलब चावल तो जो है थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए ही लेकर आते हैं हम। कितने किलो लेकर आ सकते हैं? 5
किलोग्राम। ठीक है। अब है जैसे तेल, तेल आता है तो हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। और बताइए, चीनी लेकर आते हैं जैसे हम, चीनी वो भी 5 किलो लेकर आ सकते हैं। अब जैसे कि आए प्याज, प्याज लेकर आए हम, प्याज बताइए प्याज कितने लेकर आते हैं? 1 किलो। बच्चों तुम्हारे घर में जितना सामान आता है तुम उस हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। इसमें बताया भी गया है कि जितनी जितनी मात्राएं अपने घर में लेकर आते हो, खरीदी जाती है, उसी हिसाब से आपको लिखनी है। अब जैसे कि हम जीरा लेकर आते हैं, जीरा कितना लेकर आते हैं? 250 ग्राम। ठीक है। और बताओ, दूध खरीदते हैं हम, है ना, दूध कितने लेकर आते हैं? 2 लीटर लेकर आते हैं ना। कई 3 लीटर भी लेकर आते होंगे, कोई 1 लीटर भी लेकर आता होगा। उस हिसाब से हमें लिख देना है जितना भी सामान आपके घर में आता है। जैसे कि अब है अदरक, कितनी आती है? 100 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ आपको लिखना है हर चीज़ जो भी आपके घर में आती है। जैसे अब है आलू, आलू कितने लेकर आए? 2 किलोग्राम, है ना। और बताओ, और क्या क्या सामान आता है आपके घर में? मिर्च भी आती है ना, मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर कितना आता है आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे 100 ग्राम। और बताओ क्या है? शाबाश। जो भी सामान और भी तुम्हारे घर में जो आता है वो भी अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे कि फल है, फ्रूट भी आते हैं, है ना, फल आते हैं। अब कितने फल लेकर आए उस हिसाब से लिख देना है आपको, 1 किलो, 1.5 किलो। ठीक है। जैसे अब 1.5 किलो है, ये कोई भी फल है इस तरह से हम फल लेकर आए। जैसे कि अनार हैं, सेब हैं, संतरे हैं, इस तरह से हमें यहाँ पर लिख देना है। और बताओ, और आपके घर में क्या क्या आती है? चाय पत्ती आती है ना, चाय पत्ती कितनी लेकर आते हो बताओ? जैसे हम कितनी लेकर आए? पाव, 250 ग्राम। ठीक है। इस तरह से आपको ये सब लिख देना है। अब है पेज नंबर 117 है। इनके वज़न का अंदाज़ा लगाओ और मिलान करो। तो बच्चों हमें इनके वज़न का अंदाज़ा लगाना है और मिलान करना है। अब जैसे कि ये है ब्रीफ केस, कितने किलो का हो सकता है? ये 10 किलो का हो सकता है। हाथी कितने किलो का हो सकता है बताओ? 1000 किलो से ज़्यादा वज़न का हाथी हो सकता है। ठीक है। 1000 से ज़्यादा किलो का। अब है ये गाय, बताओ इसके बारे में बताओ। गाय कितने किलो की हो सकती है? 400 किलो। ठीक है ना, इसका वजन 400 किलो के आसपास हो सकता है। ये है बोरी, इसमें अनाज हो सकता है, ये भारी होती है अनाज की वजह से, तो 80 किलो हो सकता है। ये है कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, इसका वज़न 2 किलो हो सकता है। तो इस तरह से हमें निशान भी लगाने हैं, मिलान भी करना है और अंदाज़ा लगाना है। आगे है अंदाज़ा लगाओ कि नीचे लिखी चीज़ों में किसका वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है और किसका वज़न 1 किलोग्राम से कम है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे स्कूल का बस्ता, बताइए बच्चे, तुम्हारे स्कूल का बस्ता 1 किलो वज़न से, इसमें तो काफ़ी किताबें होती हैं ना, तो ये जो है 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा या कम बताओ? 1 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न होगा इसका। ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स का क्या होगा? 1 किलोग्राम से कम इसका वज़न होगा। एक ईंट, ईंट का कितना होगा? 1 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न की होगी ये। एक बड़ा कद्दू, ये भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा
वज़न होगा इसका भी, कद्दू का भी। तुम्हारी चप्पल 1 किलोग्राम से कम वज़न होगा। आपको भी खुद भी अंदाज़ा लगाना है। अपनी कक्षा में एक तराजू और 1 किलो का एक बाट लेकर आओ, तोल कर पता लगाओ कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। ठीक है, तुम घर में भी इस तरह से तोल भी सकते हो। तराजू बनाने का भी तरीका बताया जाएगा आपको इसमें कि किस तरह से आप तराजू बना सकते हो। अब पहले तो ये समझ लेते हैं तराजू का वज़न। अब पेज नंबर है 118 है। तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन ज़्यादा भारी है। ठीक है, 1 बोतल या 1 क्रिकेट की गेंद, बताओ दोनों में से कौन भारी हो सकता है। ये देखिए, ये तराजू है ना। तराजू आपको तोलना आता है बच्चों। जब ये वाला इसका जो ये डंडी होती है ये इस तरह से इक्वल होती है, बिल्कुल सीधी, इसका मतलब दोनों का वज़न बराबर होता है, दोनों पलड़े एक जैसे होते हैं। और जब इस तरह से हो जाए तो जो नीचे की तरफ पलड़ा होता है वो भारी होता है और जो ऊपर उठ जाता है वो हल्का होता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, वस्तुओं को तोलना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें गेंद भारी है ये क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये ऊपर उठ गया है ये बोतल जो है, तो ये हल्की है, हल्की होने के कारण ये ऊपर उठी हुई है। तो इसमें भारी कौन सी है? एक बोतल। ठीक है, तुम्हारा जूता या तुम्हारी पेंसिल बॉक्स, इसमें कौन भारी होगा बताओ? ज़्यादा भारी हमारा जूता होगा। तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की किताब, ये बताओ। हिंदी की किताब हमारी पतली सी है ना, कम पेज है उसमें, और जो गणित की किताब है वो मोटी है और उसमें पेज भी ज़्यादा है, इसलिए गणित की किताब भारी मिलेगी। तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, ये तो बच्चों अब तुम्हें खुद ही बताना है कि तुम्हारा बस्ता भारी है या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, तो तुम्हें यहाँ पर लिख देना है। अब आगे है 1 किलो मिट्टी या रेत को तोलो। अगर बच्चों तुम्हारे पास बाट नहीं है तोलने के लिए तो हम इस तरह से भी वस्तुओं को तोल सकते हैं। देखो, 1 किलो मिट्टी या रेत को तोल लो। ठीक है, इसे 2 थैलियों में बराबर बराबर बांटो। मान लो ज़्यादा बाट नहीं है, सिर्फ हमारे पास 1 ही किलो का बाट है, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। तराजू से तोलकर देखो क्या दोनों बराबर हैं। समझ में आ गया? 1 किलो मिट्टी को हमने तोल लिया, 2 थैलियों में बराबर बराबर भर लिया और फिर हमने उनको तोल कर देखा कि वो बराबर है या नहीं। ये थैलियाँ बन गई, कितने कितने किलो की बनी? 1 किलो था ना, उनको आधा आधा कर दिया तो आधा किलो, दोनों आधा किलो की थैलियाँ बन गई हैं। वो इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीज़ों को तोलो। ये सब आपको अपने घर पर करना है। ठीक है, अब है सूची बनाओ उन चीज़ों की जिनका वज़न आधा किलो से कम है। आपको अपने घर के सामान में से ही इस तरह से सूची बनानी है बच्चों, ये कि आपने जो भी सामान अपने घर का जो वज़न किया उसका वज़न आधा किलो से कम कौन कौन सी वस्तुएं थी और आधा किलो से ज़्यादा कौन कौन सी, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब आगे पेज नंबर है 119 यानी कि 119। बाट और तराजू को देखो। नज़दीक की कबाड़ी की दुकान, सब्जी की दुकान और किराने की दुकान पर जाओ। ध्यान से देखो कि वे किस प्रकार के बाट का इस्तेमाल करते हैं, पता लगाओ। अब देखो कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है, हमें बताना है, और कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है। क्या तुमने कभी ऐसे तराजू देखे हैं? इस तरह के तराजू देखे हैं बच्चों तुमने? बताओ, शाबाश, देखे भी होंगे, है ना? बताओ। एक ये वाला भी होता है। देखो 4 तरह के तराजू इसमें दिखाए गए हैं, है ना? पहले तो हमें कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है, हमें यही बताना है। इसमें से बड़े बाट का इस्तेमाल किसका होगा? सिलेंडर तोलने वाली जो ये
औरत है, इसका जो है बाट, वो वज़न जो है इस्तेमाल बड़े बाट का करेगी ये, ठीक है, ये तोलने के लिए, सिलेंडर तोलने के लिए। अब है कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है, तो कौन सबसे छोटे का बताओ। ये किराने की दुकान वाला हो सकता है, कोई 50 ग्राम मिर्ची लेने के लिए इसके पास चला जाए, तो छोटे छोटे बाटों का ये इस्तेमाल करता मिलेगा। अब ये वाले जो भी तराजू तुमने देखे हैं, इनके नाम पता है बच्चों आपको? हाँ बोलो, शाबाश। ये बताओ क्या है ये? कमानीदार तुला, क्या बोलते हैं इसको? कमानीदार तुला। ये वाली बताओ, इसको क्या बोलेंगे? डिजिटल तुला। आजकल हर दुकान पर हमें डिजिटल तुला ही देखने को मिलती है। ये सामान्य तुला है और ये लकड़ी की तुला होती है। ये लकड़ी का एक, जैसे लकड़ी का डंडा होता है और इस पर इस तरह से तुला, ये धागे से और इस तरह से बना रखी होती है, ठीक है, तो इसको लकड़ी की तुला बोलते हैं। नाम पता चल गया ना आपको? अब आगे है, तुम्हें किस दुकान में नीचे दिखाए गए बाट मिलेंगे? दोस्तों से बातचीत करो। देखो अब 10 किलो का बाट है, ये 2 किलो का है, ये 500 ग्राम का है। ये आपको अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा भी करनी है और पता लगाना है कि ये इतने बड़े बड़े बाट हमें कहाँ मिलते हैं। आप अपने पापा के साथ चक्की पर तो ज़रूर गए होंगे, आटे की चक्की पर भी मिलते हैं ना हमें, ऐसे ऐसे कबाड़ी की दुकान पर भी मिलते हैं हमें। और जब तुम राशन लेने जाते हो डिपो में, तब भी हमें बड़े बड़े बाट दिखाई देते हैं। और कहाँ कहाँ हमें ये बड़े बड़े बाट दिखते हैं, आप इस बारे में अपने दोस्तों से भी चर्चा करोगे और अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 8, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।